एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास 3 बेटियां थीं। उसकी सबसे बड़ी बेटी एक रसोइये से प्रेम करती थी जो महल में ही काम करता था। वह रसोइया भी उसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह उसका हाथ राजा से कैसे मांगे। तो वह राजा के जादूगर के पास पहुंचा और उसे अपनी हालत बताई। जादूगर ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक रसोइया एक राजा की बेटी से प्रेम करे? अगर राजा को पता चल गया तो बस तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। रसोइया बोला, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि तुम उसे इस खबर के लिए तैयार कर दो। जादूगर अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, तब तो भगवान हम दोनों की सहायता करे। मैं तो राजा से यह बात कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जब रसोइया जिद करता रहा तो उससे बचने के लिए जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं महाराज से बात करूंगा, पर मेरी बात याद रखना कि इन सब से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। उसके बाद जादूगर किसी अच्छे दिन की तलाश करता रहा और एक अच्छा दिन देखकर, जिस दिन राजा बहुत खुश था, वह राजा से बोला, महाराज, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप वायदा करें कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। राजा ने कहा, बोलो, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा। और जादूगर ने रसोइये की बात राजा से कह दी। यह सुनकर राजा तो पीला पड़ गया। वह बोला, क्या तुम यह सब मुझसे कहने की हिम्मत भी कैसे कर पाए? सिपाही ले जाओ इस जादूगर को। वे जब इस बेचारे जादूगर को लेकर बाहर जा रहे थे तो राजा को याद आया कि उसने तो जादूगर से नाराज ना होने का वायदा किया था। इसलिए उसने जादूगर को तो छोड़ दिया और बजाय जादूगर के अपनी तीनों बेटियों को पकड़ने का आदेश दे दिया और उन्हें केवल रोटी और पानी पर जिंदा रखने का हुक्म सुना दिया। इस तरह से उसने अपनी बेटियों को 6 महीने के लिए बंद रखा। उसके बाद उसने सोचा, अब तक तो कम से कम उन्हें अक्ल आ ही गई होगी, अब उन्हें थोड़ी सी हवा लगने दी जाए। तो राजा ने उन्हें एक बंद गाड़ी में नौकरों के साथ एक बड़ी सी सड़क पर घूमने के लिए भेज दिया। जब गाड़ी आधे रास्ते पहुंची तो सड़क पर अचानक ही घना कोहरा छा गया। उस कोहरे में से एक जादूगर निकला। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, तीनों लड़कियों को बाहर निकाला और अपने साथ लेकर भाग गया। जब कोहरा छटा तो नौकरों ने देखा कि तीनों राजकुमारियां वहां से गायब थीं और गाड़ी खाली पड़ी थी। उन्होंने इधर उधर पुकारा, बहुत ढूंढा, पर उन राजकुमारियों का कोई पता नहीं चल सका। वे बेचारे खाली गाड़ी लेकर वापस महल लौट आए। अब राजा बस एक ही काम कर सकता था कि उसने अपना एक आदेश जारी कर दिया, जो भी कोई उन तीनों लड़कियों को ढूंढ कर लाएगा, वह उन तीनों लड़कियों में से किसी एक से शादी कर सकेगा। उस रसोइये को भी महल से उसी समय निकाल दिया गया था। महल से निकाले जाने के बाद वह अपने 2 दोस्तों के साथ दुनिया की यात्रा पर निकल पड़ा था। एक शाम को एक जंगल में उन्होंने देखा कि एक महल में रोशनी हो रही थी। उन्होंने इस महल का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा पहले से ही खुला था, वह पूरा का पूरा बिना किसी कोशिश के खुल गया। वे लोग महल के अंदर चले गए और सीढ़ियों पर चढ़ गए, पर वहाँ उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। वहाँ 3 आदमियों के खाने के लिए एक मेज पर खाना रखा था। वे मेज पर बैठ गए और वहाँ उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। उन्हें वहाँ 3 सोने के कमरे भी दिखाई दिए, जिनमें 3 बिस्तर लगे हुए थे। फिर वे जाकर उन पर सो भी गए। सुबह जब वे लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बिस्तरों के पास 3 बंदूकें रखी हैं। रसोई घर में खाने का सामान रखा है, पर वह अभी तक पकाया नहीं गया है। उन लोगों ने सोचा कि 2 लोग तो शिकार पर जाएं और एक आदमी घर पर रहकर खाना बनाए। रसोइया उन दोनों में से एक था जिन्हें शिकार पर जाना था। 2 दोस्त शिकार पर चले गए और एक दोस्त घर में खाना बनाने के लिए रह गया। जो आदमी घर में खाना बनाने के लिए रह गया था, वह रसोई घर में आग जलाने के लिए गया। जब वह आग जलाने की जगह कोयला रख रहा था तो उसकी चिमनी के ऊपर से एक सुनहरी गेंद उछलती हुई उसके पैरों के पास गिर पड़ी और आकर वहीं रुक गई। उसने बहुत कोशिश की कि वह उसके रास्ते से हट जाए, पर वह उसके रास्ते से नहीं हटी। उसने उसे ठोकर भी मारी, पर फिर भी वह बार बार उसके पैरों के पास आकर ही रुक जाती थी। जितनी बार वह उसे ठोकर मार रहा था, उस गेंद को वहाँ से हटाना चाहता था, उतना ही मुश्किल उसको हटाना हो रहा था। आखिर उसने उसमें एक बहुत जोर की ठोकर मारी तो वह गेंद फट गई
और उसमें से एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी लिए छोटा सा कुबड़ा बाहर निकला। वह कुबड़ा बहुत ही छोटा था। वह उस आदमी के घुटनों तक ही पहुंच पा रहा था, पर उस छोटे से कुबड़े ने उस आदमी को अपनी छोटी सी छड़ी से इतना जोर से मारा कि वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। यहाँ तक कि उसकी एक टांग में घाव भी हो गया। उसके बाद वह कुबड़ा उस गेंद में घुस गया और गेंद फिर से बंद हो गई और चिमनी से बाहर निकलकर गायब भी हो गई। अधमरा सा वह आदमी अपने हाथ और पैरों पर घिसटता हुआ अपने कमरे में पहुंचा और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। खाना पकाने के बारे में तो वह इस समय सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा क्योंकि वह एक नीच आदमी था, इसलिए अपने बारे में सोचने के अलावा वह कुछ और सोच भी नहीं सकता था। उसने सोचा क्योंकि मेरी पिटाई हुई है, इसलिए मेरे दोस्तों की भी पिटाई होनी ही चाहिए। जब उसके दोनों दोस्त शिकार से लौटे तो उन्होंने देखा कि शाम का खाना तैयार नहीं था और उनका दोस्त बिस्तर पर पड़ा था। उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो वह बोला कि कोई खास बात नहीं, बस यहाँ के बुरे कोयले की वजह से उसे कुछ चक्कर से आ गए तो वह गिर गया था। अगली सुबह वह ठीक हो गया और रसोइया के साथ शिकार पर चला गया। रसोइये का दूसरा दोस्त जो घर में खाना बनाने के लिए रह गया था, वह रसोई घर में आग जलाने के लिए पहुंचा तो पिछले दिन की तरह से उस दिन भी बाहर की तरफ से एक सुनहरी गेंद उछलती हुई आई और उसके पैरों के पास आकर रुक गई। उसने भी उस गेंद को अपनी ठोकर से मारकर बहुत दूर फेंकना चाहा, लेकिन वह गेंद भी बार बार उसके पैरों के पास आकर रुक जाती थी। आखिर उसने भी बहुत जोर लगाकर ठोकर मारी तो वह गेंद फट गई और उसमें से फिर से वही छोटा कुबड़ा अपनी टेढ़ी मेढ़ी डंडी के साथ बाहर निकल आया और उस डंडी से उस दोस्त को इतना मारा कि वह भी अधमरा सा ही हो गया। वह भी वहां से उठकर अपने बिस्तर पर जा लेटा। जब उसके दोनों दोस्त शाम को शिकार से लौटे तो उन्होंने देखा कि शाम का खाना आज भी तैयार नहीं था और उनका यह दोस्त भी बिस्तर पर ही पड़ा था। उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने भी जवाब दिया, कोई खास बात नहीं, बस यहाँ के बुरे कोयले की वजह से थोड़ा चक्कर सा आ गया था, जिस वजह से वह गिर पड़ा और उसको चोट आ गई। रसोइये ने कहा, यह बात मेरी तो समझ में नहीं आ रही। मैं खुद कल घर पर रहूँगा और देखता हूँ क्या बात है। पहले दोनों दोस्तों ने कहा, हाँ हाँ, तुम भी रहकर देख लेना, तुम्हें भी ऐसे ही चक्कर आएंगे। अगले दिन रसोइया खाना बनाने के लिए घर पर रह गया और उसके बाकी दोनों दोस्त शिकार पर चले गए। वह भी आग जलाने के लिए रसोई घर में गया तो उसके पैरों के पास भी एक सुनहरी गेंद आकर गिर पड़ी और बार बार उछलती रही। रसोइया एक कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया तो वह गेंद भी कुर्सी पर चढ़कर उछलने लगी। फिर वह एक मेज पर चढ़ गया तो वह गेंद भी वहां कूदकर चढ़ गई और उछलने लगी। फिर उसने वह कुर्सी मेज पर रख ली और कुर्सी पर खड़े होकर शांति से एक अपना काम करने लगा ताकि वह गेंद कुर्सी की टांगों के बीच में आराम से उछलती रहे। बहुत जल्दी ही वह गेंद उछलते उछलते थक गई और उसमें से वह छोटा सा कुबड़ा बाहर निकला। नौजवान, तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। तुम्हारे दोस्तों ने तो मुझे बहुत जोर से ठोकर मारी, लेकिन तुमने नहीं। उनकी तो मैंने पिटाई की, पर तुम्हारी मैं सहायता करूँगा। रसोइया ने खुश खुश होकर बोला, बहुत अच्छा। तब अभी तो तुम खाना बनाने में मेरी सहायता करो। तुमने पहले ही मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया है। जाओ मेरे लिए लकड़ियाँ लेकर आओ और फिर उसे पकड़ कर रखना जब तक मैं उसे काटता हूँ। वह कुबड़ा लकड़ी का एक लट्ठा ले आया और लट्ठे को सीधा रखने के लिए उस लट्ठे के ऊपर झुका। रसोइये ने लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, पर यह क्या! रसोइये ने उस लट्ठे को काटने की बजाय वह कुल्हाड़ी कुबड़े की गर्दन पर चला दी। कुबड़े का सिर कटकर अलग गिर गया और वह मर गया। उसका शरीर उसने कुएं में डाल दिया। रसोइये के दोस्त जब शिकार से वापस लौटे तो वह बोला, तुम बेचारे लोग, यह कोई खराब कोयले की बात नहीं थी। किसी की मार ने तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी। दोस्तों ने कहा, क्या उसने तुम्हें नहीं मारा? दोनों ने पूछा। नहीं, एक बार भी नहीं, बल्कि उल्टा मैंने उस कुबड़े का सिर काट डाला और शरीर को कुएं में फेंक दिया। रसोइये ने बताया। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, तुम मुझे कुएं में नीचे उतार दो। मैं तुम लोगों को वहां से उसका शरीर निकाल कर दिखाता हूँ।
उन लोगों ने रसोइये की कमर में एक रस्सी बांधी और उसे कुएं में नीचे उतार दिया। कुएं में आधे रास्ते जाकर एक बहुत बड़ी खिड़की थी जिसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। रसोइये ने उस खिड़की में से झांका तो देखा कि राजा की तीनों बेटियां एक बंद कमरे में सिलाई और कढ़ाई कर रही थीं। राजा की लड़कियों को देखकर तो रसोइया बहुत खुश हो गया। राजा की सबसे बड़ी बेटी ने उससे कहा, तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। अब जादूगर के आने का समय हो गया है। तुम रात को आना, जब वह सो रहा हो तब तुम आकर हम सबको आज़ाद करा देना। खुशी खुशी रसोइया कुएं में और नीचे उतरने लगा और उसकी तली तक पहुंच गया। उसने उस कुबड़े का शरीर उठाया और उसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ऊपर ले आया। उसी रात उसके दोस्तों ने एक तलवार के साथ कुएं में फिर से नीचे उतार दिया ताकि वह राजा की बेटियों को आज़ाद करा सके। वह उसी बड़ी खिड़की से अंदर घुस गया। वहीं सोफे पर वह जादूगर सो रहा था और राजा की तीनों बेटियां पंखा झल रही थीं। अगर वह एक पल के लिए भी अपना पंखा झलना बंद कर देती तो जादूगर उठ जाता। रसोइया ने कहा, तुम लोग रुको, मैं इस जादूगर की इस तलवार से हवा करता हूँ। कहकर उसने तलवार के एक ही बार से उस जादूगर का सिर काट डाला। वह मर गया और कटा हुआ सिर कुएं की तली में जा गिरा। राजा की बेटियों ने अलमारी खोली तो उसमें बहुत सारे हीरे, नीलम और लाल रत्न भरे हुए मिले। रसोइये ने उसे एक टोकरी में भर लिया और फिर उसे रस्सी से बांधकर अपने दोस्तों से कहकर उसे ऊपर भिजवा दिया। इसी तरह से उसने उन लड़कियों को भी ऊपर भेज दिया। जब वह लड़कियों को रस्सी से बांधकर ऊपर भेज रहा था तो उसने पहली लड़की की कमर में रस्सी बांधी तो वह बोली, यह अखरोट लो। जब उसने दूसरी लड़की की कमर में रस्सी बांधी तो वह बोली, यह बादाम लो। तीसरी लड़की तो उसकी प्रेमिका थी, उसने उसे एक मूंगफली दी। राजकुमारियों को ऊपर भेजने के बाद अब रसोइये के ऊपर जाने की बारी थी। वह अपने इन दोस्तों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। उन्होंने उस कुबड़े के बारे में उससे छिपाकर पहले ही साबित कर दिया था कि वे दोनों भरोसे के लायक नहीं। इसलिए उसने अपनी कमर पर रस्सी बांधने की बजाय उसे उस सिर कटे जादूगर की कमर में बांध दिया। जब उसके दोस्तों ने उसे खींचा तो वह शरीर ऊपर और ऊपर चलता चला गया और लेकिन फिर अचानक धम्म से वह कुएं की तली में गिर पड़ा। इसका मतलब यह था कि रसोइये का अंदाजा सही था। उन पर सचमुच ही विश्वास नहीं किया जा सकता था। यह सब उन लोगों ने इसलिए किया ताकि वे राजा की बेटियों को राजा के पास सही सलामत पहुंचा सकें और यह कह सकें कि उनको उन्हीं ने आज़ाद कराया था। उसके बाद राजा अपनी घोषणा के अनुसार अपनी दोनों बेटियों की शादी उन दोनों से कर देता। यह देखकर कि रसोइये के दोस्तों ने अब रस्सी खींचना बंद कर दिया है, राजा की बेटियों ने चिल्लाना शुरू किया, यह क्या, तुमने उसे नीचे ही छोड़ दिया जिसने हमको आज़ाद कराया। वे दोनों बोले, चुप रहो। अगर तुम यह जान लो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा तो तुम चुपचाप हमारे साथ महल चलो और हमारी हाँ में हाँ मिलाती रहो। वे दोनों दोस्त तीनों राजकुमारियों को लेकर राजा के पास गए और यह सोचते हुए कि इन्हीं आदमियों ने मेरी बेटी को छुड़ाया है, राजा ने उन दोनों को गले लगा लिया और बहुत खुश हुआ। हालांकि वे दोनों ही आदमी उसकी पसंद के नहीं थे, फिर भी उसने उन दोनों को अपनी एक एक बेटी देने का वायदा किया। पर उसकी बेटियों ने शादी को टालने का कोई ना कोई बहाना बना दिया। वे उस रसोइये के लौटने का इंतजार कर रही थीं। उधर कुएं में छोड़े हुए रसोइये को उन तीनों लड़कियों की दी हुई भेंटें याद आईं तो सबसे पहले उसने अखरोट तोड़ा। उसमें से एक राजकुमार के पहनने लायक चमकती हुई पोशाक निकली। फिर उसने बादाम तोड़ा तो उसमें से 6 घोड़ों से खींची जाने वाली एक गाड़ी निकली। फिर उसने मूंगफली को तोड़ा तो उसमें से बहुत सारे सिपाही निकल पड़े। उसने राजकुमार वाले कपड़े पहने और उन 6 घोड़ों में से एक घोड़े पर बैठकर सिपाहियों के साथ वहां से निकलकर राजा के पास पहुंच गया। जब राजा को एक भले आदमी के आने का पता चला तो उसने अपना एक खास दूत उसे अंदर लाने के लिए भेजा। दूत ने उससे पूछा, तुम लड़ाई चाहते हो या शांति? रसोइया बोला, जो मुझे प्यार करते हैं उनसे शांति और जिन्होंने मुझे धोखा दिया है उनसे लड़ाई। राजा की बेटियां उसे देखने के लिए एक मीनार पर चढ़ गईं। उसे देखते ही वह चिल्लाईं, यही तो है जिसने हमें आज़ाद कराया था। दोनों दोस्त जिन्होंने अपने अपने हथियार उठा लिए थे और मैदान में पहुंच चुके थे, वे बोले, यह इंसान वेश बदलकर यहाँ क्या करने आया है? रसोइये की पूरी सेना ने हमला कर दिया
और उसके भी दोनों दोस्त वहीं मर गए। राजा ने उस नए आने वाले का अपनी बेटियों को आज़ाद कराने वाले की तरह स्वागत किया। तब वह राजा के सामने सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं वही रसोइया हूँ जिसे आपने अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया था। राजा तो यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने अपनी घोषणा के अनुसार अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी उस रसोइये के साथ कर दी और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।